गुलबर्गा के मोमिनपुरा और रोजा एरिया के कौ स्लॉटर हाउस को सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर के ऑर्डर पर बंद कर दिया गया था और इस कौ स्लॉटर हाउस को इलीगल बताया गया था, जिसके चलते जेडीएस स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट नासिर हुसैन उस्ताद ने आज कॉर्पोरेशन कमिश्नर से मिलकर इस पूरे मामले का जायजा लिया और कॉर्पोरेशन कमिश्नर से ये डिमांड की कि फिर से कौ स्लॉटर हाउस को खोलने की परमिशन दे। और नासिर हुसैन उस्ताद ने अपने बयान में कहा कि गुलबर्गा के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे मामलों में आगे आए और लोगों के मसलों को हल करे। नासिर हुसैन उस्ताद और उनकी टीम की इस डिमांड को नजर में रखते हुए सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने इस बात का भरोसा दिलाया कि 2 दिनों के अंदर कौ स्लॉटर हाउस को फिर से खोलने की परमिशन दी जाएगी। साथ ही नासिर हुसैन उस्ताद ने कहा कि अगर जल्द से जल्द कौ स्लॉटर हाउस को खोलने की परमिशन नहीं दी गई तो बड़े पैमाने पे एहतजाज किया जाएगा और बताया कि हलाल कट, हिजाब और मुसलमानों के कारोबार को लेकर बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है। हम तमाम लोग यहाँ पर आज गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर को मुलाकात करने के लिए आए थे, क्योंकि गोश्त मीट जो है एक एसेंशियल कमोडिटी है जिसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बिल्कुल अहमियत की चीज़ है। और ख़ुसूसी तौर पर क्योंकि रमज़ान के मुबारक महीना आ रहा है और इस महीने में गोश्त का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है और उसके बगैर बहुत सारे लोगों को रमज़ान का लुत्फ़ लेने में थोड़ा सा अड़चन भी होती है। ये इशू को लेकर के हम यहाँ पर सिविलियंस, सिटीजन्स, जनता के तरफ से हम लोगों का साफ तौर पर कॉर्पोरेशन कमिश्नर को, कॉर्पोरेशन पर ये इल्ज़ाम हमने कॉर्पोरेशन कमिश्नर को लगाया कि स्लॉटर हाउस गुलबर्गा में प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी ये कॉर्पोरेशन की बनती है। कॉर्पोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर गुलबर्गा शहर के अंदर आज तक कोई एक स्लॉटर हाउस नहीं बनाया है। ये गलती किसकी है? ये गलती कॉर्पोरेशन की है, गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन की गलती है और साबिका सियासतदानों की है। और आज इसका खामियाजा अगर आप स्लॉटर हाउस बंद कर रहे हैं ये कह करके कि वो इलीगल है, उसको जो है कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फलां है, बिस्ता है, उस डिटेल्स के अंदर हमें जाना नहीं है। हम एज ए सिटीजन्स हमको गोश्त खाना है, हमको गोश्त चाहिए और कॉर्पोरेशन की गलती की वजह से, कॉर्पोरेशन की नाहिली की वजह से यहाँ पर स्लॉटर हाउस नहीं बना है। हमको उसकी परवाह नहीं है। हमने कॉर्पोरेशन कमिश्नर से बात करके ये मुतालबा किया है, क्योंकि कल हॉलीडे है और परसों भी हॉलीडे, संडे है। मंडे के दिन इंशाअल्लाह ताला उन्होंने प्रॉमिस किया है, कॉर्पोरेशन कमिश्नर ने प्रॉमिस किया है कि जो है इंशाअल्लाह गुलबर्गा के अंदर स्लॉटर का जो है एक अल्टरनेट रास्ता निकाल करके उनको परमिशन दिया जाएगा। अगर मंडे तक अगर गोश्त का जो है स्लॉटर का अगर परमिशन अगर नहीं देती है तो जनता दल सेकुलर आवाम की जानिब से, जो गोश्त खाने वाले लोग हैं उनकी जानिब से गुलबर्गा शहर के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। इसकी वार्निंग भी हमने कमिश्नर को दे के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन अपनी जो नाहिली है, अपनी जो कमज़ोरी है, अपनी जो गलतियां हैं, उस गलती का खामियाजा आम शहरियों को भुगतने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। और साथ ही साथ मैं गुलबर्गा हेडलाइंस के और तमाम सोशल मीडिया के तमाम व्यूवर्स को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही साथ युगादि की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूं। सर, ये जिस तरह से लगातार कर्नाटका में जो इश्यूज उठाए जा रहे हैं, जब से आप जानते हैं सीएम मुंबई जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं उस वक्त से लगातार हिजाब के बाद ये हलाल कट, इस तरीके के इश्यूज उठाकर पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो चुका है कि BS येडियुरप्पा के बगैर कर्नाटका में वो हुकूमत में इक़्तिदार में आने वाले नहीं। आज बसवराज बोम्माई जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, ये सो कॉल्ड हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी काम के नहीं है, छोटे मोटे हिंदुत्व के नाम पर जो ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, उनके हाथ में कठपुतली बन गए हैं। आज कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर एक डमी चीफ मिनिस्टर है। अगर चीफ मिनिस्टर के पास थोड़ी भी अगर मर्दानगी है, अगर वो अपने आप को इस कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर समझता है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को वो लगाम लगाना ज़रूरी है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। इसको हमारे कायद कुमार अन्ना ने साफ तौर पर कहा है। आज सियासत आवाम देख रही है, जिस तरह से टारगेट करने की कोशिश मुसलमानों को और सेकुलर फैब्रिक को टारगेट करने की बात हो रही है। आज कांग्रेस पार्टी अपनी खामोशी रख रही है, साइलेंस मेंटेन कर रही है। मुसलमानों के हक में बात करने के लिए, सेकुलर लोगों के हक में बात करने के लिए कांग्रेस झिझक रही है। अगर भी बसवराज बोम्माई ये समझ रहा है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो जनता दल सेकुलर के हमारे लीडर कुमार अन्ना ने वार्न किया है, अगर ये घटिया किस्म की सियासत, पोलराइजेशन की सियासत
मुसलमानों को टारगेट करने की सियासत, हिंदू मुसलमानों में तफरीका डालने की सियासत, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने की सियासत आज बसवराज बोम्मई करता है तो कुमारण्णा बर्दाश्त नहीं करेगा और जनता दल सेकुलर का कोई वर्कर बर्दाश्त नहीं करेगा। कर्नाटका सेकुलर था, ये सूफी और शरणों का सरजमीन है। यहाँ पे ख्वाजा बंदनवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह की सरजमी, यहाँ पे शरण बसवेश्वर की सरजमी, यहाँ पे हिंदू मुसलमान मोहब्बत के साथ भाईचारे के साथ रहें। कर्नाटका उसकी पहचान है। आज कर्नाटका में इस पोलराइजेशन पॉलिटिक्स को, कांग्रेस को मद्देनजर रखते हुए कि हम कुछ भी बोलेंगे कांग्रेस खामोश रहेगी, ये सोच के रहेंगे। कांग्रेस खामोश रहने दो। कांग्रेस की खामोशी उनको सियासी फायदा देती है नहीं देती है दूसरी बात। आज जनता दल सेकुलर इस मामले के अंदर खामोश किसी सूरत में रहने वाली